जय सच्चिदानंद। आज एक बार फिर हम लोग इस विषय में विचार करेंगे कि मनुष्य जीवन जो हमेशा सुख के लिए प्रयत्नरत है, वैसे तो मनुष्य या मनुष्येतर जीव जितने भी हैं सभी सुख चाहते हैं। और मनुष्यों के जीवन में, मनुष्य समाज में सुख के विविध रास्ते बताए हुए हैं। जो भौतिक तंत्र है, जो भौतिकवाद है, उसका मानना है कि अगर भौतिक साधन हमारे पास हैं तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन भौतिक तंत्र के अलावा, भौतिक समझ के अलावा, भौतिक आवश्यकताओं के अलावा भी हमारे मनुष्य समाज में ये माना जाता है कि जो भौतिकता से सुख प्राप्त होता है ये सीमित है और कुछ समय के लिए है। तो प्रश्न उठता है, जो सीमित है तो असीमित खुशी, असीमित आनंद, सुख कैसे प्राप्त होगा? तो इसके लिए आध्यात्मिक और धार्मिक रास्ते हैं, पथ हैं, बताए गए हैं, जिसमें से मुख्य रूप से 3 रास्ते माने जाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि आप अपने दुखों से निवृत्त हो सकते हैं। दुखों का तात्पर्य केवल वर्तमान में जो दुख है केवल उसी से नहीं है कि हमारे शरीर में कोई दुख है या हमारे मानसिक कोई पीड़ा है, केवल इतना ही दुख नहीं। दुख का तात्पर्य है कि मनुष्य जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक विविध प्रकार के दुखों से लड़ता रहता है, दुखों से संघर्ष करता रहता है। मनुष्य का मरण भी एक दुख है, जीवन प्राप्त करना भी दुख लगता है। इस प्रकार से मरण और जीवन भी कहते हैं कि एक प्रकार से दुख ही है। तो अगर हम मरण नहीं चाहते हैं, मृत्यु नहीं चाहते हैं, अमृतत्व प्राप्त करना चाहते हैं, अमृतत्व धारण करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि हमारे पास 3 रास्ते हैं संघर्ष करने वाले के लिए। क्यों संघर्ष है? इसका मुख्य कारण है शांति। जीवन में शांति कैसे आए? तो 3 कारणों में से एक है कि मानता है, एक रास्ता ऐसा है, एक पथ ऐसा है जिसके मानने वाले कहते हैं कि ये अज्ञान के कारण है। अगर हमें ज्ञान हो जाए, स्थिति का, वास्तविकता का, यथार्थ का ज्ञान हो जाए तो हमें दुख नहीं होगा, हम अमृत को प्राप्त हो जाएंगे और अनंत सुख के अनंत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी ज्ञान के माध्यम से। कहते हैं ज्ञान हो जाए। अज्ञान है जो कि अज्ञान के कारण ऐसा हो रहा है। दूसरा रास्ता ये है कि मानते हैं कि ये मन में विकलता है, मन के कारण से है, मन ही ये सारे दुखों का कारण है। मन इस संसार में विविध प्रकार की इच्छाएं और विविध प्रकार के संघर्ष पैदा करता है। अगर यह मन शांत हो जाए तो हमारा जीवन आनंदित हो जाएगा और इसके लिए योग का रास्ता बताते हैं। दूसरा जो रास्ता है योग का रास्ता है, जिसमें कहा जाता है कि मन जो है शांत करने के लिए चित्त वृत्तियों को शांत किया जाए, चित्त वृत्तियों का निरोध कर दिया जाए। चित्त वृत्ति निरोध योग के विषय में कहा गया है कि चित्त वृत्तियों को निरोधित कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो मन जो है शांत हो जाता है। क्योंकि उन्हीं वृत्तियों के कारण ही मन जो है दुखी है, परेशान है और हमें दुखी करता रहता है, परेशान करता रहता है मन। तीसरा जो रास्ता है, जो बहुत ही कह सकते हैं कि हम सभी के लिए सहज दिखता है, भक्ति का रास्ता है, जिसमें कहा जाता है कि इस मन को शांत करने के लिए आपको वृत्तियों के निरोध की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि चित्त वृत्ति निरोध के लिए भी हमें बहुत अभ्यास करना पड़ता है। बताते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध में ऋषि महर्षि वर्षों तक, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म, ऐसा जन्म तक प्रयास करते हैं, तब जाकर के चित्त वृत्ति निरोध हो पाता है और तृष्णा कम होती है। तृष्णा कम होती है
इच्छाएं कम होती हैं, अभिलाषा जो है कम हो जाती है, मन जो है शांत हो जाता है। मतलब बहुत संघर्ष, बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक, जीवन तक की बात करते हैं कि हो सकता है जीवन पर्यंत हम अपने मन की चित्तवृत्तियों को रोक नहीं पाएँ, अवरुद्ध नहीं कर पाएँ और हमारा मन जो है फिर से संघर्ष करने लगे। तो दूसरा जो सहज रास्ता बताते हैं कि भक्ति का रास्ता है, जिसमें एक आस्था होगा, एक पर्टिकुलर शक्ति में आस्था होगी, भगवान होगा, ईश्वर होगा, गॉड होगा, अल्लाह होगा, जो भी इस तरह की मान्यता होगी कि क्या हमारी एक आइडियल है, आदर्श पर शक्ति है, सर्वशक्तिमान मान करके हम आस्था उसमें रखते हैं और इस मन को समर्पित कर देते हैं। तो जब मन जो है परमात्मा में समर्पित हो जाता है तो अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि मन अगर परमात्मा में समर्पित नहीं है तो उसके कारण से ये विकलता है और विकलता ही हमारे दुख का कारण है। तो तीसरा रास्ता ये है, इसको भी बहुत सहज रूप से देखें तो लगता है कि बहुत ही आसान है ये, लेकिन ये भी आसान नहीं होता है। मन को जो है संपूर्णता से परमात्मा में समर्पित कर देना, क्योंकि जो आम जीवन में हम देखते हैं, भगवान में जो हमारी आस्था होती है, ईश्वर में, अल्लाह में, गॉड में, वाहेगुरु में, जो भी है, जो आस्था होती है वो पता चलता है कि किसी निश्चित स्थान या निश्चित काल इसी से बधी हुई है। अगर हम स्थान पर पहुंचते हैं तो हमारी आस्था जागृत हो जाती है। अगर कहीं हम स्थान से बाहर होते हैं, मंदिर से बाहर होते हैं, गुरुद्वारे से बाहर होते हैं, मस्जिद से बाहर होते हैं, तो हमारी आस्था उतनी नहीं होती है और हम अपने जीवन को उतना जो है सुखी नहीं महसूस करते हैं, उतना आनंदित महसूस नहीं करते हैं, मन को अशांत महसूस करते हैं जब हम मंदिर से बाहर होते हैं, जब हम मस्जिद से बाहर होते हैं या गुरुद्वारे और गिरजाघर से जब हम बाहर होते हैं तो हम देखते हैं कि मन जो है हमारा अशांत है, हम शांत नहीं हैं। अर्थात वो समर्पण भी, जो परमात्मा में समर्पण की बात है कि मन को परमात्मा में समर्पित कर दिया जाए, ये भी सहज नहीं लगता है। तीसरा रास्ता जो है, तो ये तीन रास्ते, मेन तीन रास्ते हैं, लेकिन हम जो है ज्ञान के रास्ते की बात करेंगे, जो सहज होते हुए भी डिफिकल्ट है। आसान नहीं है लेकिन समझना बहुत ही सरल है। केवल उसको अपने जीवन में उतारना डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि आम जीवन में हम देखते हैं कि अगर किसी विषय का हमें ज्ञान हो जाता है तो हम उस विषय के साथ आसानी से जीवन जीते हैं, जीवन आसान हो जाता है। अगर हम वैज्ञानिक चीज़ों को जान लें, विज्ञान जो हमको चीज़ें देता है, बिजली से चलने वाली चीज़ों के विषय में हम जान लेते हैं तो हमारा जीवन आसान हो जाता है। हम उनको आसानी से उपयोग कर लेते हैं उन वस्तुओं का, और वस्तुओं का आसानी से उपयोग करते हुए हमको आनंद मिलता रहता है, सुख से जीवन जीते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से भौतिक ज्ञान हमें जीवन में आसानी देता है, उसी प्रकार से अगर आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान हो जाए, आध्यात्मिक जीवन में भी ज्ञान हो जाए, तो निश्चित है हम जो लक्ष्य है हमारा, अमृतत्व का जो लक्ष्य है, अमृत अनंत आनंद का जो लक्ष्य है, वो प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान होना चाहिए। इसलिए जो उपनिषद की वाणी थी, जिसमें मैंने स्टार्ट किया था, असतो मा सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। मैंने असतो माँ सद्गमय पर पहले भागों में हमने विवरण से विस्तार से विचार किया हुआ है। अब यहाँ पर जो है हम असतो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस क्या है? तमस अंधकार, अंधकार क्या है? अज्ञान, और ज्योतिर्गमय प्रकाश की ओर जाएं। हम इस परम सत्ता से, जो सर्वशक्तिमान है, जो परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, इससे हम अभिनय करते हैं, इससे अरदास करते हैं, इससे प्रार्थना करते हैं कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। तो ये तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो अंधकार क्या है? अज्ञान, और प्रकाश क्या है? ज्ञान। अर्थात अंधकार से प्रकाश को जानने के लिए हमें अज्ञान को देखना है कि अज्ञान क्या है, और इसके बाद जो है प्रकाश को अगर प्राप्त हो जाएंगे तो ये अंधकार दूर हो जाएगा। ये जो विचार हैं ये भी 2-3 भागों में होंगे, छोटे छोटे भाग होंगे इसके, इसलिए आप सभी भागों को एक साथ जब सुनेंगे
कंटिन्यूअस, तो जा कर के अच्छी तरह से ये बात समझ में आएगी। तो इन भागों के ऊपर ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे भाग होंगे। ये प्रथम भाग में ये अभी जो है भूमिका थी। इसके बाद जो है द्वितीय और तृतीय भागों में हम इसका विस्तार से विवरण करेंगे।